राजू और बग की कहानी। एक गांव में राजू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। राजू को जंगली जानवरों की कहानियां सुनना और पेड़ पौधों के बीच खेलना बहुत पसंद था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बाघ की कहानी सुनाई। दादाजी ने बताया कि एक समय था जब गांव के आसपास का जंगल बाघों से भरा हुआ था, लेकिन लोगों की भक्ति और जंगल की कटाई के कारण अब बाघ और दूसरे जंगली जानवर घटते जा रहे हैं। राजू ने ये कहानी सुन के सोचा कि क्या वो कभी असली बाघ देख पाएगा। एक दिन राजू अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल घूमने गया। सभी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने सोचा कि वो कुछ नया और रोमांस देखेंगे। वो जंगल के गहराई में जाने लगे, जहां उन्हें कई रंग-बिरंगे पंछी, रंगीन तितलियां और हरे भरे पेड़ दिखाई दिए। जंगल में घूमते घूमते राजू ने एक बड़े और घरे पंछी के निशान देखे। उसने सोचा कि ये किसी बड़े जानवर के हैं, शायद बाघ के। राजू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो इस रास्ते पर चलते हैं, हो सकता है हमें बाघ देखने को मिले। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें हल्के हल्के पेड़ों के नीचे एक बाघ की झलक दिखाई दी। राजू और उसके दोस्त सांस रोके उस बाघ को देख रहे थे। बाघ शांत और घरे नैनों से उनको देख रहा था। राजू को बाघ से डर तो लग रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी जादुई शक्ति भी थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। बाघ अपनी जगह पर शांत खड़ा था और राजू और उसके दोस्त भी चुपचाप उसे देख रहे थे। राजू को ऐसा लगा जैसा बाघ कुछ कहना चाहता है। उसने बाघ से आंखें मिलाईं और मन ही मन कहा, तुम जंगल के राजा हो और हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही राजू ने ये सोचा, बाघ ने अपना सिर हल्के से झुका दिया और अपनी राह पर चल दिया। राजू और उसके दोस्तों ने उसे दूर तक देखा रहे जब तक वो नजरों से ओझल न हो गया। जंगल से वापस आने के बाद राजू के मन में एक नई सोच आई। उसने सोचा कि अगर हम सब जंगल और जानवरों की सुरक्षा न करेंगे तो एक दिन ये सुंदर दृश्य हमेशा के लिए खो जाएगा। उसने गांव वालों को अपना अनुभव बताया और सभी को जंगल और जानवरों को बचाने की बात कही। धीरे धीरे गांव के लोग भी समझ गए कि बाघ और दूसरे जंगली जानवर किस तरह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। राजू की इस छोटी सी कहानी ने गांव वालों को पर्यावरण के प्रति एक नई दृष्टि दी। सबने मिलकर एक संकल्प लिया कि वो जंगल और उसके वासियों को बचाएंगे। राजू और बाघ की वो मुलाकात गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई और उन्हें याद दिला दी गई कि प्रकृति की रक्षा करना हम सबका फर्ज है।